नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल साहिर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। आज हम लोग भारत का भूगोल पार्ट 2 पढ़ेंगे। साथियों, कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से महान नहीं होता है। मेहनत की ही चाबी से सफलता का ताला खुलता है। तो साथियों, आप लोग भी खूब मेहनत कीजिए और आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए एकदम जी जान लगा दीजिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करके अपने जीवन को बदल डालिए। साथियों, चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। भारत का भौगोलिक निर्माण। साथियों, पूर्व में आप देखेंगे, ये जैसे हमारी ये पृथ्वी है, तो हमारे पृथ्वी में पूर्व में एक ही महाद्वीप था, उसका नाम क्या था? पेंजिया महाद्वीप। और पेंजिया महाद्वीप कहाँ पर स्थित था? पैंथलासा महासागर में स्थित था। ये हमारी पृथ्वी है, उस पर कौन सा महाद्वीप स्थित? पेंजिया। और कहाँ पर स्थित था? पैंथलासा महासागर में। साथियों, इस पर तनाव मूलक बल लगता है और तनाव मूलक बल लगने के कारण या क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। पेंजिया महाद्वीप कितने भागों में टूट जाता है? दो भागों में। उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिण का भाग कौन सा? गोंडवाना लैंड कहलाता है। इसी गोंडवाना लैंड का पूर्व में हमारा भारत क्या था? हिस्सा था। और ऑस्ट्रेलिया भी इसी का हिस्सा था। लेकिन प्लेट विवर्तनिक जब सिद्धांत आप पढ़ेंगे तो क्या होता है, धीरे 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 ऑस्ट्रेलिया इधर चला आता है और इसी जो भारत रहता, भारत धीरे धीरे ऊपर जाकर क्या करता है, यूरेशियन प्लेट से टकरा जाता है। तो साथियों, हमको उतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस हमको ये याद करना है पूर्व में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। कौन सा? पेंजिया महाद्वीप था और पैंथलासा महासागर में स्थित था। तनाव मूलक बल लगने के कारण क्या होता है, दो भागों में टूट जाता है। उत्तर का भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिण का भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। तो अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं? उत्तरी अमेरिका के देश, यूरोप के देश आते हैं। गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, भारतीय प्रायद्वीप तथा ऑस्ट्रेलिया। साथियों, ये जब दो भागों में टूटता है हमारा पेंजिया महाद्वीप, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, तो एक सागर का निर्माण होता है जिसको टेथिस सागर कहते हैं। आज का जो प्रशांत महासागर है वही टेथिस सागर है। दोस्तों, विश्व की जो सबसे गहरी गर्त है, मेरियाना गर्त, 11,033 मीटर जिसकी गहराई है, ये कहाँ पर है? ये आपके प्रशांत महासागर में है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? वैगनर महोदय ने दिया था। कब दिया था? 1912 में। महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत वैगनर महोदय ने 1912 में दिया था। चलिए हम लोग भारत का भौगोलिक विभाजन देखते हैं। भारत को कितने भौगोलिक दृष्टि कितने भागों में बांटा गया है। अब देखिए, भारत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि भारत को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदानी क्षेत्र, द्वीपीय क्षेत्र। अब देखिए, अगर हम लोग देखेंगे पर्वतीय प्रदेश हमारे कौन से हो जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ से देखिए, ये सब क्या है? हिमालयी क्षेत्र, यहाँ से लेकर ये हमारे क्या है? पर्वतीय प्रदेश हो जाएंगे। फिर इसी पर्वतीय प्रदेश से कुछ नदियाँ निकलती हैं। उन नदियों से निकलने से क्या होता है? मैदानी भाग बनते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारे क्या है? मैदानी भाग हैं। कौन से भाग हैं? ये सब मैदानी भाग हैं। और ये जो हमारा हिस्सा है, यही क्या है? ये प्रायद्वीपीय पठार है। अब देखिए, इसी जो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे किनारे क्या है, कुछ हिस्सा बच जाता है जिसको बोलते हैं तटीय मैदान। क्या बोलते हैं? तटीय मैदान। और इधर आपका जैसे ये जो आपका राजस्थान है, अगर मरुस्थलीय क्षेत्र देखेंगे तो ये रेगिस्तान वाला पार्ट है। और ये आपका क्या हो जाते हैं, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, ये सब क्या है? आपके द्वीपीय हैं। तो भारत को भौगोलिक दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय मैदानी क्षेत्र और द्वीपीय प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है। भू आकृति दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है। अब देखिए, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि देश के कितने परसेंट में पर्वत हैं। लगभग 10.6% क्षेत्र पर आपके पर्वत हैं। भारत के लगभग 10.6% क्षेत्र पर क्या है? पर्वत हैं। और 8.5% क्षेत्र पर क्या है? पहाड़ियाँ हैं। 27.7% क्षेत्र पर क्या है? पठार हैं। और 43.2 क्षेत्र पर क्या है? आपके मैदान हैं। अब चलिए, हिमालय का हम लोग भौतिक विभाजन करते हैं। देखिए, हिमालय को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, ट्रांस हिमालय और मुख्य हिमालय। अब ये ट्रांस हिमालय जो है, सबसे पुराना अगर पूछा जाए तो यही आपका क्या है? ट्रांस हिमालय है। इसमें 2 श्रेणियाँ आपकी देखिए, काकाकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, इसी में मिलती है। काकाकोरम श्रेणी के जो पर्वत होते हैं उनकी औसत ऊंचाई क्या होती है? 6000 मीटर होती है। इसी में आपकी केटू गाडविन आस्टिन चोटी स्थित है जिसकी ऊंचाई क्या है? 8611 मीटर है। और ये लद्दाख श्रेणी में जो सबसे ऊंची चोटी वो कौन सी है? गुरु मांधला है, गुरु मांधला। अब देखिए, इधर आपका मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा जाता है। बृहद हिमालय,
मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब देखिए बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसमें क्या होता है, इसके जो पर्वत होते हैं इनकी औसत ऊंचाई जो होती है 6000 मीटर होती है। अब इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से पर्वत देखिए, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गई। माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, इसकी जो ऊंचाई कितनी 8848 या 8850 मीटर मिलती है। और कंचनजंगा फिर है, फिर नंदा देवी है। ये मध्य हिमालय के जो पर्वत होते हैं उनकी औसत ऊंचाई होती है 1500 से 4500 मीटर। फिर इधर देख लीजिए शिवालिक या बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय जो होते हैं उनके जो पर्वत होते हैं उनकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर होती है। इस हिमालय का निर्माण सबसे अंतिम में हुआ है, यह सबसे नवीन हिमालय है। हिमालय का अगर सबसे नवीन भाग पूछा जाए कौन सा है तो शिवालिक, और सबसे पुराना आपका ट्रांस हिमालय हो जाता है। चलिए देखते हैं, ये देखिए ये आपका हो जाएगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय आपका, अब इसमें आप देख लीजिए आपकी यही है लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम, जास्कर, ये सब आपके किस में मिल जाएंगे, ट्रांस में। इसी में आपकी केटू गार्डविन आस्टिन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 8611। अब थोड़ा सा यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ देखिए आपका बृहद हिमालय हो गया। फिर यहाँ देखिए ये आपका उससे थोड़ा सा नीचे पकाएंगे लघु या मध्य हिमालय इसको बोलेंगे। फिर यहाँ आपका आ जाएगा ये बाह्य हिमालय, बाह्य हिमालय हो गया। अब देखिए ये आपका नंदा देवी है, माउंट एवरेस्ट आपका यहाँ नेपाल वाले में देखिए यहाँ पर स्थित है। एक आपकी कंचनजंगा जो आपकी स्थित गारो खासी जयंतियाँ जो आपकी हैं, इधर पटकोई, फिर नंगा पर्वत, ये लुसाई पहाड़ियाँ हो गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए चलिए हम ट्रांस हिमालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति सबसे पहले हुई, यह सबसे प्राचीन हिमालय। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय का कौन सा पार्ट सबसे प्राचीन है तो ट्रांस हिमालय सबसे प्राचीन है, सबसे पहले इसी की उत्पत्ति हुई थी। इसके अन्य नाम में इसको तिब्बती हिमालय भी बोलते हैं और टेथिस हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि ये टेथिस सागर के बनने पर हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। इसके अंतर्गत आपकी देखिए काराकोरम, कैलाश, लद्दाख, जास्कर श्रेणियाँ आती हैं। ट्रांस हिमालय अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। किसका बना हुआ है, अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। अब यहाँ से देखिए सिंधु, ब्रह्मपुत्र जिसको सांगपो भी बोलते हैं, नदियाँ निकलती हैं। केटू गार्डविन आस्टिन, केटू गार्डविन आस्टिन सर्वोच्च चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी 8611 मीटर है, 8611 मीटर। काराकोरम श्रेणी की घाटियाँ कौन कौन सी, सिगार घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, अधिकतर समय यह हिमाच्छादित रहता है। सियाचिन, हिमनद, काराकोरम दर्रा, ये सब कहाँ पर हैं, इसी आपके ट्रांस हिमालय में है। देखिए लद्दाख जो है, लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी है, गुरुमांधला है। ये आपका केटू गार्डविन हो गया। ये देखिए चीन का मैदान, शोडा पठार, लद्दाख पठार, सारी चीज़ें हो गई। ये ब्लैंक मैप आप लोग PDF जब डाल देंगे आप लोग भर लीजिएगा। अब देखिए हम लोगों ने ट्रांस हिमालय को देख लिया, अब मुख्य हिमालय को देखते हैं। मुख्य हिमालय को 3 भागों में बांटा गया, बृहद हिमालय, मध्य या लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब देखिए यहाँ आपका हो जाता है ये आपका हो जाता है बृहद हिमालय। फिर उसके थोड़ा सा नीचे आपका लघु या मध्य हिमालय, ये आपका हो जाता है बाह्य हिमालय। देखिए बृहद हिमालय को क्या कहा जाता है, बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है, बृहद हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। और ये नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक, नामचा बरवा तक फैला है। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। नंगा पर्वत आपका जम्मू कश्मीर में है और नामचा बरवा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अगर आपसे पूछा जाए बृहद हिमालय कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश के नामचा बरवा तक फैला है। औसत ऊंचाई कितनी होती है पर्वतों की, 6100 मीटर, लंबाई 2500 किलोमीटर और चौड़ाई जो है वो 25 किलोमीटर है। जो प्रमुख चोटियाँ हैं जैसे माउंट एवरेस्ट इसी का हिस्सा है, तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी चोटी की ऊंचाई कितनी 8848, कहीं कहीं पर आपको 8850 भी मिल जाएगा। दूसरी कौन सी, कंचनजंगा 8598, मकालू फिर हो गई 8481 मीटर, धौलागिरी हो गई 8172 मीटर और नामचा बर्मा की कितनी हो जाती है 7556 मीटर। अन्य है अन्नपूर्णा और नंदा देवी भी हैं। इस बृहद हिमालय में 40 चोटियाँ 7000 मीटर से ऊंची की हैं। 40 चोटियाँ ऐसी हैं जिसकी ऊंचाई कितनी है 7000 मीटर है। अब देखिए ये जो बृहद हिमालय व मध्य हिमालय के बीच कुछ प्रमुख घाटियाँ होती हैं। देखिए कश्मीर की घाटी, लाहौल स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश कुल्लू कांगड़ा की घाटी, फ्लावर घाटी, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी आपकी कहाँ है, नेपाल में है। अब घास के मैदान भी कुछ मिलते हैं, जैसे जो कश्मीर के घास के मैदान उसको क्या बोला जाता है, मर्ग बोला जाता है। और ये आपके जो उत्तराखंड की हैं ये जो घाटियाँ होती हैं उनको बुग्याल या प्यार बोला जाता है, जो घास के मैदान है। अब देखिए जम्मू कश्मीर में मुलायम घासों के मैदान को क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक हो गया सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग। अगर ये सब पूछा जाए
सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। ये क्या है? ये घास के मैदान है। अब बुग्याल और प्यार कहाँ है? ये आपके उत्तराखंड में घास के मैदान है। बुग्याल या प्यार ये आपके क्या है? उत्तराखंड के घास के मैदान है। अब मर्ग अगर कहीं मिल जाए, सोनमर्ग, गुलमर्ग, टनमर्ग, तो आप बताएंगे ये जम्मू कश्मीर के घास के मैदान है। चलिए अब हम लोग मध्य या लघु हिमालय के बारे में पढ़ते हैं। मध्य या लघु हिमालय, इसको हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं। औसत ऊंचाई इसके पर्वतों कितनी होती है? 1500 से 4500 मीटर। चौड़ाई जो होती है 80 से 100 किलोमीटर की होती है। पीर पंजाल, महाभारत श्रेणी, धौलागिरी श्रेणी, इसके हिस्सा प्रमुख दर्रा बनिहाल दर्रा ही मिलता है। पीर पंजाल भी दर्रा मिलता है। जम्मू कश्मीर मार्ग यहीं से गुजरता है। पर्यटन के लिए जितने भी पर्यटन स्थल होते हैं वो अधिकतर आपके मध्य हिमालय, लघु हिमालय में मिलते हैं। जैसे आपका मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, दार्जिलिंग हो गया, अल्मोड़ा हो गया और डलहौजी नगर हो गया। अब देखिए जैसे हम लोग ऊपर पढ़े हैं जो कि बीच बीच में जो क्या होता है, कुछ घास के मैदान पाए जाते हैं। अब देखिए ये जो होते हैं हमारे, ये जो हमारा है लघु हिमालय, इसमें दून और द्वार पाए जाते हैं। ये क्या होती है? घाटी होती है। मध्य हिमालय और शिमालिक हिमालय के मध्य स्थित घाटी को क्या बोलते हैं? दून या द्वार बोलते हैं। पश्चिम में दून, जैसे आपका हो गया देहरादून, कोटली दून, पतली दून, और पूर्व में द्वार, अलीपुर द्वार व असम द्वार। अब देखिए नीचे देख लेते हैं। ये आपकी ऊपर जास्कर श्रेणी हो गई, ये आपका बृहद हिमालय हो गया, ये मध्य हिमालय, ये क्या हो गया? शिवालिक श्रेणी हो गई। अब देखिए यही जो घास के मैदान है, ये जो मर्ग, जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है, जैसे आपका सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया, तो इसी पर्वतों के बीच में घास के मैदान पाए जाते हैं जो देखने में बड़े ही खूबसूरत लगते हैं, तो उनको मर्ग बोला जाता है। और इधर जो आप आएंगे, ये आपका जो हो गया बुग्याल या प्यार, तो इधर ये आपके ये भी घास के मैदान हैं। फिर देखो अभी हम लोगों ने दून या द्वार पढ़े हैं। अब देखिए ये आपका दून हो गया, ये आपका द्वार, ये भी घाटियों के बीच में ये सब पाए जाते हैं। ये घाटियाँ ही एक प्रकार की होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। अब देखिए उप हिमालय या शिवालिक हिमालय, इसके पर्वतों की औसत ऊंचाई कितनी होती है? 600 से 1500 मीटर। चौड़ाई आपकी 10 से 50 किलोमीटर। इसको बाह्य हिमालय, दक्षिण हिमालय बोलते हैं। हिमालय पर्वत का सबसे नवीन भाग यही है और इसमें कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए पूर्वोत्तर हिमालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, अन्य 7 राज्यों में ये स्थित है। इसमें भी कम ऊंचाई की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। जैसे अरुणाचल में आपके अबोर हो गया, मिसमी हो गया, पटकोई बूम हो गया, नागा, मिजो, मणिपुर, त्रिपुरी हिल, और मेघालय में आपकी गारो खासी जयंतियाँ पाई जाती हैं। अब देखिए हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन, इसी को बोला जाता है प्रादेशिक विभाजन। हिमालय का पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन या प्रादेशिक विभाजन। देखिए इसको 4 भागों में बांटा गया। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब पंजाब हिमालय सिंध से सतलज नदी तक, कुमायूं हिमालय सतलज से काली नदी तक, अधिकांश पर्यटन क्षेत्र इसी में है। नेपाल हिमालय काली नदी से तीस्ता नदी, सिक्किम जो सिक्किम में है तक, विश्व की अधिकांश ऊंची चोटियाँ इसी में है। अब देखिए असम हिमालय क्या है? तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र तक। चलिए इनके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम लोग पंजाब हिमालय के बारे में देखते हैं। अब पंजाब हिमालय, जो पंजाब हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गाडविन ऑस्टिन है। कौन सी? K2 गाडविन ऑस्टिन है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा काराकोरम इसी हिमालय में स्थित है। कुमायूं हिमालय, अब देखिए कुमायूं हिमालय बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, धौलागिरी, नंगा पर्वत, नंदा देवी पर्वत श्रेणियाँ इसी हिमालय का हिस्सा है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? धौलागिरी है, जो उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय, इस हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसे सागर माथा भी बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी? 8848 से 8850 मीटर। ब्रह्मपुत्र, काली, तीस्ता, दिहांग इसी हिमालय से निकलती है। ये सब नदियाँ इसी हिमालय से निकलती हैं। चलिए असम हिमालय, असम हिमालय, इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी है? कंचनजंगा है। इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। नोट, दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? अब देखिए ए से हो गया अन्नामुड़ी, ए से हो गया अन्नामलाई, और हो गया केरल की पहाड़ियाँ। दक्षिण भारत, अभी अन्नामुड़ी जो होती है भारत की, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। अब दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? ये है दोदा बेट्टा। कौन सी है? दोदा बेट्टा, दोदा बेट्टा, जो कि कहाँ पर है? नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु में स्थित है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपकी होगी अन्नामुदी, और दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदा बेट्टा है। अब देखिए अंडमान निकोबार की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सैंडल पीक है। अंडमान निकोबार की पर्वत की सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, जो कहाँ पर स्थित है? लक्षद्वीप के नारचो में स्थित है। अब सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? सतपुड़ा पहाड़ियाँ आपकी मध्य प्रदेश में स्थित हैं, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ है।
अब थोड़ा सा हम लोग अरावली पर्वत, जिसको अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में है। अरावली पर्वत का विस्तार कहाँ तक है? गुजरात, राजस्थान व दिल्ली में है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो आपकी है कौन सी है? गुरु शिखर है, जो आबू पर्वत पर स्थित है। यह पर्वत भारत का ही नहीं वरन विश्व के प्राचीनतम पर्वत हैं। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। तो साथियों, आज के क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।